आप सोचते हो कि जितना ज्यादा मैं एफर्ट्स डालूंगा, जितना ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, जितना ज्यादा मैं उसके साथ अवेलेबल रहूंगा 24/7, उतना ज्यादा वो अट्रैक्टेड फील करने लगेगी। बट साइकोलॉजी बिल्कुल ही अपोजिट वर्क करती है। जितना ज्यादा आप एफर्ट्स मारकर चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, उतना ज्यादा वो दूर भागती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 24/7 अवेलेबल रहना आपको बहुत ज्यादा नाइस गाय बना देता है, जो सिर्फ कंफर्ट को क्रिएट करता है। जो अट्रैक्शन का स्पार्क होता है वो बिल्कुल ही मर जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक बैड बॉय वो नहीं होता है जो किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालता है, नहीं, बल्कि एक बैड बॉय वो होता है जिसकी प्रेजेंस से लड़कियां खुद ही सीड्यूस फील करती हैं, खुद को उसकी तरफ खींचने से वो रोक ही नहीं पाती हैं। उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है और इसी बैडएस एनर्जी की वजह से वो उसे 24/7 मिस करने के लिए तैयार होती हैं। उसी के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे डेफिनेट मूव्स के बारे में बताने वाला हूं ना, जिससे कि सबसे पहले तो आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आपकी एनर्जी चेंज होती है, उसी एनर्जी के चेंज की वजह से उसका बिहेवियर बदलने लगता है, वो आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड फील करती है। आपका फर्स्ट मूव होगा मेक हर चेज यू विदाउट ट्राइंग टू हार्ड। कोई भी रिलेशन सिर्फ तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसके अंदर ये 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला, लड़की लड़के को चेज कर रही होनी चाहिए, वो उससे ज्यादा प्यार करती हो, और दूसरा, लड़के की लाइफ में एक बिगेस्ट पर्पस होना चाहिए, एक बड़ा गोल होना चाहिए जिसके लिए वो काम कर रहा है, क्योंकि फिर उसके बाद वो इमोशनली लड़की के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होगा अपने इमोशंस के लिए। फिर ही वो जिसे कहते हैं लड़की उसे चेज भी करेगी, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करेगी। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। अगर आप चाहते हो रियली में डेवलप करना, रियली में बिल्ड करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहता हूं। बट आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, आप सब कुछ ही फ्री में लुटा रहे होते हो। लड़की आपके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, वो सामने से ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है कि वो इंटरेस्टेड है या फिर कुछ भी, तब भी आप एफर्ट्स को बढ़ाए जा रहे हो और उम्मीद में बैठे हुए हो कि ये जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं ना, इसका आज नहीं तो कल रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा, मतलब वो मेरे को पसंद करेगी। तो भाई साइकोलॉजी से सुन लो, लड़की की नजरों में जो आप फ्री की अटेंशन दे रहे होते हो ना, बिना अर्न करे जो भी उसे मिल रहा है, उसके लिए उसने एफर्ट्स नहीं डाले, उसकी वैल्यू 0 होती है, कुछ भी नहीं होती है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या आप भी जब कोई चीज खरीदते हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालकर, बहुत ज्यादा मेहनत करके, पाई पाई जोड़कर आपने वो चीज खरीदी होती है, तब आप उसकी कदर करते हो बहुत ज्यादा, या फिर सिर्फ अगर आपको गिफ्ट में मिल गई होती है, ऐसे किसी ने दे दी होती है बिन मांगे, इसे कहते हैं बिना मेहनत करे मिल गई होती है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। ऐसे ही सेम लड़की का होता है जब वो ये देखती है कि यार मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ये बंदा सारी चीजें सामने से खुद ही कर रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप तो लीड कर रहे हो, आप तो मैस्कुलिन क्वालिटी को फॉलो कर रहे हो। नहीं भाई, मेनली आपको अपनी लाइफ को लीड करना होता है। अगर आप ज्यादा उसे दे रहे होते हो ना, बिना एफर्ट्स डाले, बिना उससे इमोशनली इन्वेस्ट करा है, वो कैसे करवाते हैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आप फ्री में लुटा रहे होते हो तो उसकी वैल्यू उसकी नजरों में 0 हो जाती है। उल्टा जिस बंदे के लिए वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालती है ना, बहुत ज्यादा फिजिकली खुद को रेडी करती है, बहुत ज्यादा डिकोड करने के लिए उसे सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसके एक्शंस पर ध्यान देना पड़ता है, तब जाके कुछ समझ में आता है, उसके रूटीन को वो समझ ही नहीं पाती है। और जितना लंबे समय में, जिसे कहते हैं आप अपने आप को रिवील करते हो ना, स्टेप बाय स्टेप की छोटी छोटी चीजें आप बता देते हो, मिस्ट्री को क्रिएट करके चलते हो, उतना ज्यादा अट्रैक्शन लंबा सर्वाइव करता है, उतना क्यूरियोसिटी बिल्ड रहती है। भाई एफर्ट से कभी भी अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता है, अट्रैक्शन बिल्ड होता है एब्सेंस से। आपको कितनी बार मैंने बताया कि क्यूरियोसिटी मर गई, अट्रैक्शन गया। इसीलिए आप भी एक लड़की को बिना एफर्ट्स के कॉम्प्लीमेंट, फालतू की अटेंशन, फालतू के टेक्स्ट भेजना बिल्कुल ही बंद कर दो। जो बोरिंग से टेक्स्ट होते हैं ना, क्या हाल है, क्या कर रही हो, क्या चल रहा है, वो सब करना बिल्कुल ही बंद कर दो, जिससे ऐसा लगता है कि ये बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है, यहां पर मुझे एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। उससे इमोशनली इन्वेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी होता है। वो कैसे करवाते हैं, जैसे ये लड़की आपसे पूछती है ना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा गया दिन, तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा बिजी था, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करी, कुछ काम भी कर रहा हूं इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारे बारे में सरप्राइज है, वो आगे बताता हूं, अभी नहीं बताऊंगा। उसे सोचने पर मजबूर करो, कुछ ऐसी चीजें जरूर से डालो, मैं आगे वीडियो में और भी बताता हूं। आपका सेकंड मूव होगा लीड हर इमोशंस। एक मर्द होने की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि पहले तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, सेकंड वो लड़की के इमोशंस को लीड करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज करो कि आपकी उससे लड़ाई हो रही है, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है किसी बात को लेकर, वहां से आप उस लड़ाई को अवॉइड करने के लिए चले जाते हो, तो आप मर्द नहीं हो। फिर आपने उसके इमोशंस को चेंज नहीं कर पाया, उल्टा जिसे कहते हैं उस सिचुएशन में आप पूरी तरीके से उसके इमोशंस को लीड कर देते हो, चेंज कर देते हो। आप उसे हग करते हो, कुछ अच्छा सा चीजें करते हो उसके लिए,
लिए गोदी में उठा लेते हो, मतलब कुछ भी करते हो जिससे कि तुरंत से उसके इमोशंस चेंज हो जाते हैं, तो हम कहते हैं उसे कि आपने उसके इमोशंस को लीड करना सीख लिया। बट यहां पर ज्यादातर लड़के ना साइलेंस का यूज करते हैं, नो कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं कि उसकी तो मेरे से लड़ाई हो गई, उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया और मेरी फट गई, मैं उससे दूर भाग रहा हूं। भाई दूर भागने से कुछ भी नहीं होगा, आपको इमोशंस को चेंज करना सीखना पड़ेगा। तीसरा मूव होगा डोंट बी ऑलवेज अवेलेबल। उसके मैसेज का नोटिफिकेशन आया नहीं कि आप इंस्टेंटली खोल के टपाटप टाइपिंग करने में लग जाते हो। आपको रिप्लाई देने की ना बहुत चूल होती है, जल्दी से रिप्लाई कर देना है, उसके मूड के हिसाब से जल्दी से अपने प्लान्स को चेंज कर देते हो, तुरंत से एडजस्ट कर लेते हो कि हाँ अभी मिलने का मन कर रहा है ना, भले मेरे को जिम जाना था, वो तुरंत से हटा देते हो। आप ना एम्बुलेंस बने फिरते हो कि मेरे को हमेशा उसकी हेल्प में लगे रहना है, मुझे तो इमोशनल सपोर्ट देना है, भाई मैं तो बहुत ज्यादा उसे खुश रखना चाहता हूं। लेकिन ये सारी चीजें करने से ना आप 24/7 अवेलेबल दिखते हो, और अवेलेबल होने से आपकी कीमत बहुत ज्यादा गिर जाती है, आपकी वैल्यू गिर जाती है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो कि आपको कोई फेवरेट फूड है या फिर आपका फेवरेट म्यूजिक ही क्यों ना हो, अगर आपको 24/7 डेली वो हफ्तों भर जिसे कहते हैं खूब सुनाया जाए, खूब भर के जिसे कहते हैं आपको खिलाया जाए, तो क्या आप उससे बोर नहीं हो जाओगे? एक समय पे तो ऐसा भी हो जाएगा कि आप उल्टी करने लगोगे, आपको देखने तक का मन नहीं करेगा, आप पूरी तरीके से उसे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दोगे। तो भाई इसी तरीके से सेम लड़की के साथ होता है, वो देखती है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा घुस रहा है ना, बहुत ही ज्यादा चेप हो रहा है ना, तो इससे मेरे को अपनी लाइफ से दूर करना है। मतलब वो इरिटेट हो जाती है, बहुत ही इमोशनल प्रेशर फील होता है आपकी प्रेजेंस से, ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ चाहते हो। वहीं से ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, वहीं से ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाता है, वहीं से रिलेशनशिप की धजिया उड़ जाती है। हमेशा याद रखो, किसी भी इंसान को ना ज्यादा प्यार या फिर ज्यादा खाना, भले उसका फेवरेट क्यों ना हो, कभी भी हजम नहीं होता है, वो उल्टी ही करेगा। और ये भी याद रखो कि कभी भी आपको उसको प्रायोरिटी पर नहीं रखना है, आपको हमेशा अपनी लाइफ को प्रायोरिटी पर रखना है। फालतू के एफर्ट्स डालना, हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर दो। वहां पर कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं कि हाँ मुझे नंबर बढ़ाने हैं, एग्जाम में फर्स्ट आना है, नहीं भाई। अगर ना बोलने का मन कर रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है, कोई और काम करना है, तो उस पर फोकस करो। उसको कई बार इग्नोर कर देने से भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, टू अवेलेबल इक्वल टू नो मिस्ट्री, नो क्यूरियोसिटी, नो अट्रैक्शन। इसीलिए फालतू के कॉम्प्लीमेंट्स देना, फालतू में घुसे रहना, अपने काम को छोड़कर उसकी हेल्प करते रहना, ये बिल्कुल ही बंद कर दो। हमेशा इनिशिएट करना बिल्कुल ही बंद कर दो। मजा कब आता है ना, अट्रैक्शन कब क्रिएट होता है, जब वो चैट बॉक्स को खोलकर देखती है, मैसेज को देखती है, आपने 2 घंटे पहले उसके मैसेज को सीन कर लिया लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं करा है, अब बिल्कुल गायब हो। उसका दिमाग घूम जाता है कि बंदा क्या कर रहा होगा, किसी और लड़की से बात कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग चीज और भी है क्या मेरे अलावा, ये क्या कर रहा है, मतलब ये इसका रूटीन में डिकोड क्यों नहीं कर पा रही हूं। वहीं से फीलिंग जनरेट होती है, वहीं से बहुत ज्यादा थिंकिंग आती है, टेंशन बिल्ड होती है, इमोशनल टेंशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मूव होगा मास्टर इमोशनल इम्प्रिंटिंग। आप खुद को उसके दिमाग में ना इमोशंस के साथ प्रिंट करना सीखो, तभी आप उसकी मेमोरी में लॉक हो जाते हो इमोशंस के साथ। इसे हम इमोशनल इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। देखो, लोग कभी भी लोगों को याद नहीं रखते हैं, उनके नाम को भी भूल जाते हैं, वो कैसे पर्सन थे वो भी भूल जाते हैं, लेकिन उनके साथ उन्हें कैसा फील हुआ था, उन्होंने उसको कैसा फील कराया था, वो सबसे ज्यादा वो याद रखते हैं। वो आपके एफर्ट्स को भी भूल जाएंगे, वो आपने जो भी उनके लिए करा था सब भूल जाएंगे, लेकिन आपकी एनर्जी कैसी थी, आपके साथ होने से उन्हें कितना ज्यादा सेफ फील होता था, कंफर्टेबल फील होता था, एक्साइटमेंट मिलता था, वो सारी फीलिंग्स उन्हें याद रहती हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई करने की कोशिश करो, कोई क्वेश्चन पूछकर, कोई बात बोलकर आप भी उनके अंदर पीक इमोशंस को क्रिएट करने की कोशिश करो। जैसे कि क्यूरियोसिटी पीक हो सकती है, जेलेसी पीक हो सकती है, और बहुत ही इमोशनल पीक मूवमेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करो। कोई बात बोलकर, वो आगे वीडियो में बताता हूं, क्वेश्चंस भी बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ, और साथ ही में बहुत हैप्पीनेस जो पीक होती है, पीक लेवल के इमोशंस उसी फीलिंग के साथ उनकी मेमोरी में आपको लॉक कर देते हैं। वहीं से जिसे कहते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी वो उतना खुश होते हैं तो आपकी याद जरूर से ही आती है। जैसे एग्जांपल समझ लो, कोई भी अमेजिंग मूवी, ब्लॉकबस्टर मूवी हमें सिर्फ इसलिए याद नहीं रहती क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसकी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा अच्छी थी, एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। नहीं भाई, उस मूवी को देखने से हमें बहुत ज्यादा फीलिंग्स फील हुई थी, उसमें इमोशंस ट्रिगर हुए थे, हमें इमोशनल राइड मिली थी। कभी बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं, कभी एकदम सीरियस हो जा रहे हैं, कभी इमोशनल हो जा रहे हैं, कभी हैप्पी फील कर रहे हैं, तो उस चीज से हम एडिक्टेड हो जाते हैं, दोबारा दोबारा वही चीज पाने का मन करता है। इसी तरह से रात के 12 बजे जब वो अपने बेड पर लेटकर हेडफोन में गाने सुन रही होती है ना, अपना फोन चला रही होती है, अचानक से कोई मेमोरी हिट कर दी, अचानक से वो गाना आ जाता है जो आपने उसके लिए गाया था या फिर आपने दोनों ने साथ में गाया था, जो गुनगुनाते रहते थे, तो अचानक से वो मेमोरी हिट करती है। वो मेमोरी सुबह तक उसके दिमाग में हिट करती रहती है, बहुत अच्छा फील होता है, तुरंत से आपसे बात करने का मन करता है, कनेक्ट करने का मन करता है। तो इसे हम कहते हैं कि इमोशनल हुक्स को प्लांट करना। उसका निक नेम रख सकते हो,
जो कहीं पर अगर वो सुनती है तो तुरंत से आपकी याद आती है, या फिर कुछ फेवरेट थिंग्स, कोई जोक क्रिएट कर सकते हो जो सिर्फ आप दोनों को ही पता हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो कि उसके अंदर डीप में इमोशंस को ट्रिगर करते हो, जैसे कि सरफेस लेवल के क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या कर रही हो, क्या हो रहा है, कैसा दिन गया, वो सारी तो नॉर्मल चीजें होती हैं। आप ना थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछो, थोड़े प्रो वाले क्वेश्चन पूछो। जैसे कि आप पूछ सकते हो कि तुम मुझे बताओ ना लास्ट वो कौन सा ऐसा मोमेंट बीता था जहां पर तुमने बहुत ज्यादा हैप्पी फील करा था, या फिर कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसे तुम दोबारा अपनी लाइफ में रिक्रिएट करना चाहोगे। एक कमाल का क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, अगर तुम्हारी लाइफ से जजमेंट का फोल्डर बिल्कुल हट जाए, कोई जज नहीं करेगा, तो तुम्हारा रूटीन क्या होगा, या फिर शर्म हया वाला जो होता है वो बिल्कुल हट जाए, तो तुम क्या करना चाहोगे, कैसी जीना चाहोगे। लोग बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, मार्स पर ऐसी दुनिया होगी, हम पूरे न्यूड जी रहे होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। उस इमोशन से वो जोड़ देती हैं आपको और उसी से फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। वहीं से जो भीग रही होती है ना पसीने से, बहुत इमेजिनेशन आ रही होती है, बहुत मजा आ रहा होता है, गर्मी फील होती है, वही रियल अट्रैक्शन को क्रिएट करती है मेरे भाई। और एक बात और समझ लो, वो कभी आपके लिए लॉयल नहीं होती है, वो उस फीलिंग के लिए लॉयल होती है जो आप उसे फील करा रहे हो। जैसे ही आपने वो फीलिंग देना बंद कर दिया ना, उसे एक्साइटमेंट फील होना बंद हुआ, अट्रैक्शन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हो कि भाई इस तरीके से मैं कॉल पर बात करता हूं या फिर टेक्स्ट पर बात करता हूं, एक्साइटमेंट मिलती नहीं है, तो आप मेरा वन-ऑन-वन कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो। स्लॉट बुक करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका मूव नंबर 5 होगा सरप्राइजर डोंट बी प्रिडिक्टेबल। अभी क्या हो रहा है ना, आप बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन चुके हो। मतलब स्टार्टिंग में ना आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चीजें करते थे, स्पॉन्टेनियस चीजें करते थे, अचानक से कुछ भी बोल दे रहे थे, अचानक से कोई मैसेज भेज देते थे, या फिर उसे बहुत ज्यादा सरप्राइज करते रहते थे। आपकी एनर्जी ना बहुत ज्यादा रिलैक्स थी, बहुत ज्यादा चिल वाइब थी, आप दूसरों की जजमेंट पे बिल्कुल फोकस्ड नहीं थे, आप खुद की हैप्पीनेस पर सबसे ज्यादा फोकस्ड थे, सेल्फ कंटेन्ड रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है ना, आप वही घिसी पिटी बातें, वही घिसे पिटे टेक्स्ट, वही बोरिंग वाइब, वही बोरिंग एनर्जी, सेम स्क्रिप्ट को ही फॉलो करे जा रहे हो। आप जबरदस्ती उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मजा आ नहीं रहा है, रिलेशनशिप पूरी तरीके से डेड होती जा रही है, क्योंकि आप स्ट्रेस से बहुत ज्यादा भरे हुए हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा डाउट भरा हुआ है कि कहीं वो मुझे छोड़कर ना चली जाए, कहीं उसकी लाइफ में कोई और ना हो, और वो उससे बहुत ज्यादा टर्न ऑफ फील करती है और दूर होती जा रही है, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकती है। ऐसी सेम रिलेशनशिप भी वर्क करता है, जैसे आपके बिहेवियर को पूरी तरीके से प्रिडिक्ट करना शुरू कर देती है, वो पैटर्न को पकड़ लेती है कि ये तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, उस तरीके से वो आपको कंट्रोल भी कर सकती है। तो वहीं पर चीजें ना डाउन होना शुरू हो जाती हैं। बट वहीं पर अगर आप बहुत ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस लेते हो, कभी अचानक से कोई वॉइस मैसेज भेज दिया, रैंडम सा जिसे कहते हैं गाना गाकर सुना दिया, या फिर कुछ उसे बोल दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अचानक से उसके दिमाग में वो ट्रिगर कर गया। जैसे कि सपोज करो, एग्जांपल दे देता हूं, अगर उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, आपकी तरफ से मैसेज चला गया कि चल आज ना कहीं बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, तो उसके चेहरे पर जो स्माइल आती है ना उस वक्त, वो अच्छा फील करती है। फिर वो उसी इमोशन के साथ आपको रिलेट कर लेती है, अपने दिमाग में फीड कर लेती है, और वो बार बार जिसे कहते हैं उसके दिमाग में बार बार जब भी वो इमोशंस को फील करती है ना, वही रिप्ले होता रहता है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप उसे पूरी तरीके से डीप में कुछ से कनेक्टेड फील करा सकते हो, कुछ से लिंक्ड कर सकते हो, और चीजों को और ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरा हुआ बना सकते हो। और रियलिटी में रिलेशनशिप के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लड़का टेंशन में जीता रहता है कि ये बंदी मेरे को पसंद कर रही है, इसका इंटरेस्ट गिर कैसे गया, इतना अच्छे से बात कर दी थी, सब कुछ खत्म कैसे होता जा रहा है, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या फिर कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी चीजें क्यों नहीं जा रही, रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। लड़की भी बहुत फ्रस्ट्रेट होती रहती है, मेरी बात नहीं सुनता है, मेरे को अच्छे से जिसे कहते हैं समझ नहीं पाता है, और बहुत सारी चीजें दोनों ही कपल आपस में एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैं पर्सनली जिसे कहते हैं बहुत बार, बहुत सारे सेशंस में ले चुका हूं, लगभग 150 से 200 सेशंस उसमें सॉल्व कर चुका हूं। आप चाहते हो कि मैं भी आपकी जिसे कहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, पर्सनली आपकी प्रॉब्लम को डिटेल में समझूं, वन-ऑन-वन कॉल सेशन पर आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट एक चीज आप हमेशा ही ध्यान रखो, जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में उसे खत्म कर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग टर्म में वो सब कुछ खराब कर देती है। और अगर आप लड़की से खुद को चेस करवाना सीखना चाहते हो ना, आप जानना चाहते हो हाउ टू मेक हर चेज यू विदाउट बैगिंग, विदाउट ट्राइंग टू हार्ड, बिना एफर्ट्स के, तो सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, सारी चीजें डिटेल में बता दी है। मैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।